हाय गाइस, क्लास 10 की हम लोग एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। क्लास 10 एप्रिसिएशन मतलब एक पोयम दी होती है। इस पोयम को अपने लफ्ज़ों में हमें एक्सप्रेस करना होता है। एप्रिसिएशन को हम लोग मराठी में रसग्रहण बोलते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में एप्रिसिएशन 8 मार्क्स को आता है। तो एप्रिसिएशन हम लोग मराठी का फर्स्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है संतवाणी। संतवाणी मतलब जो साधु संत की पोयम होती हैं वो इसे हम लोग संतवाणी कहते हैं। संतवाणी का फर्स्ट टॉपिक है अंकिलामी दास तुझा। अंकिलामी दास तुझा, जैसे कि आपने दास वर्ड बहुत बार सुना होगा पर बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। दास मतलब कि नौकर। इंग्लिश में हम लोग नौकर को स्लेव बोलते हैं। दास, स्लेव, नौकर। ठीक है गाइस। तो प्रस्तुत कवितेचे कवि कवित्री। ये जो पोयम है, इस पोयम किसने लिखी है? मेल ने लिखी या फीमेल ने? फीमेल को हम लोग कवित्री बोलते हैं, कवि पोएट। प्रस्तुत कवितेचे कवी अंकिलामी दास तुझा या कवितेचे कवी संत नामदेव हे आहेत। कौन है? संत नामदेव। कौन है? संत नामदेव। प्रस्तुत कवितेचे विषय, जो पोयम है वो किस टॉपिक के ऊपर है? या कवि ने श्री विठ्ठलाला आपली आई मानली आहे। ये कविता में कवि ने श्री विठ्ठलाला अपनी आई मान लिया है। ये कविता में कवि ने श्री विठ्ठल भगवान को अपनी माँ माना है। किसने माना है? संत नामदेव जी ने श्री विठ्ठलाई को अपनी माँ माना है। या मातेने आपला सांभार करावा अशी विनंती केली आहे। इस नाते से विठ्ठल भगवान को उन्होंने माँ माना है तो अपनी केयर करे, ऐसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सांभार मतलब ध्यान रखना, टेक केयर। विनंती मतलब अनुरोध, रिक्वेस्ट करना। प्रस्तुत ओळींचे सरल अर्थ। अभी पोयम में कोई भी 2 लाइन दी होगी, उसे अपने लफ्ज़ों में लिखना है। पर अभी ये लाइन मैंने ली है। अगिन माझी पडे बाळू माते धावे कनवाळू। ये पोयम की 2 लाइन है। इसे अपने लफ्ज़ों में हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। अग्नि माझी मतलब आग, बाळू मतलब बेबी, कनवाळू मतलब दया। जर बाळ आगीमध्ये चुकून पडले तर त्यासाठी आई पटकन धावून जाते। अगर अपना बेबी गलती से आग में गिर जाए तो अपनी मम्मी जल्दी से भागकर आती है। त्याप्रमाणे या विठ्ठल रूपी आईने आपल्यासाठी धावत यावे व आपला सांभार करावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे। तो संत नामदेव जी भी यही बोल रहे हैं कि विठ्ठल आई ऐसी ही उसी तरह से मैं कोई मुसीबत में हूँ तो भागकर आए और मेरी सांभार करे, मतलब मेरी केयर करे, ऐसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण। ये पोयम आपको पसंद आई है तो भी क्यों पसंद आई है, इसका अपने को अपने लफ्ज़ों में लिखना है। ही कविता मला खूप आवडली। ये पोयम मुझे बहुत पसंद आई। कारण या कवितेत कवि ने श्री विठ्ठलाला अपनी आई मान लिया है, क्योंकि इस पोयम में श्री विठ्ठल जी को अपनी आई मतलब माँ, अपनी माँ माना है। किसने माना है? संत नामदेव जी ने। ज्याप्रमाणे आई बाळांचा सांभार करते त्याप्रमाणे देवाने आपला सांभार करावा। जैसे कि हर माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है, उसी तरह देवरूपी आपला सांभार करावे। देवाने मतलब कि विठ्ठल जी संत नामदेव जी का सांभार करें, ऐसे या कवितात सांगितले आहे। ये सब पूरे जितने भी उन लोगों ने उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण में संत नामदेव जी विठ्ठल आई से यही रिक्वेस्ट कर रहे कि वो अपना सांभार करें। त्यासाठी त्यांनी आई, बाळ, हरिणी, पाडस, पक्षींनी, पिल्लू, गाय, वासरू ऐसी वेगवेगळी उदाहरण दिलेली आहे। जैसे कि आप पोयम में जाके देखना, उन्होंने आई, बाळ, हरिण मतलब डियर, पाड़स, पक्षी, पिल्लू, गाय, वासरू का अलग अलग प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ही कविता अभंग स्वरूपातील असून देखील सहज समजते। ये कविता एक अभंग है, मतलब कि भगवान के ऊपर ये कविता है, अभंग है। ही कविता अभंग वाचताना मला माझ्या आईची आठवण आली। ये कविता पढ़ते समय मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई, त्यामुळे ही कविता मला खूप आवडली। तो ये पोयम क्यों पसंद आई थी, ये लफ्ज़ों में अपन ने लिखा है।
दूसरा है प्रस्तुत शब्दांचा अर्थ लिया। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि 4 शब्द दिए होंगे, इसका अपने को अर्थ लिखना है। काज, काज मतलब कि काम। पाडस, पाडस मतलब कि हरणीचे पिल्लू, डियर का बच्चा, हरणीचे पिल्लू। सर्वे मतलब कि स्वतः, पटकन। धेनू म्हणजे गाय। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, ये कविता से हमें क्या संदेश मिला है। अडचणीत, अडचणीत मतलब की प्रॉब्लेम। अडचणीत असल्यावर ज्याप्रमाणे आपली आई आपल्यासाठी धावून येते, जैसे कि हम कोई प्रॉब्लम में हो तो अपनी मम्मी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भागते हुए आती है, त्याप्रमाणे श्री विठ्ठल आई आपले रक्षण करेल, आपला सांभाळ करेल, आपल्यासाठी धावत येईल, असा संदेश या कवितेतून कवीने आपल्याला दिला आहे। संत नामदेव जी का भी यही कहना है कि विठ्ठल आई मेरा रक्षण करे, मेरा ध्यान रखे, मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ तो भाग कर आए। ये सब अपने लफ्ज़ों में उन्होंने पोयम में एक्सप्रेस किया है। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि विठ्ठल आई अपना ध्यान रखे, अपना रक्षण करे और कोई भी प्रॉब्लम में हो तो वो भाग कर आए।